कहानी शुरू होती है एना नाम की लड़की से जो अपने रूम में बैठी वायलिन बजा रही थी। तभी वहां पर उसका सौतेला पिता आकर उससे वायलिन छीनकर उसे एक थप्पड़ मारकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एना अपने बचाव के लिए उसे पीछे धक्का देती है, जिससे पास पड़े टेबल पर गिरकर एक शीशा गले पर लगने से एना के सौतेले पिता की तुरंत मौत हो गई और इसके बदले में एना को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उससे सारी घटना के बारे में पूछा गया। एना सब सच बताती है, लेकिन उसकी माँ उसी के खिलाफ बयान देते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे और वो ऐसा नहीं कर सकते। इस बयान से कोर्ट एना के खिलाफ फैसला सुनाकर उसे 4 से 9 साल के लिए जेल भिजवाती है। वहां पर सबसे पहले एना की चेकिंग होती है और यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसे वहां के वार्डन फ्रैंक के पास भेजा जाता है। एना के साथ बाकी सभी कैदियों को वार्डन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उन्हें गुस्से में कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। फिर सबको ज़रूरत का सामान देकर उनके रूम्स में ले जाया जाता है, जहां एना अपने रूम में जिनी से बात करने की कोशिश करती है। इससे एना को पता चला कि वो पिछले 5 साल और 7 महीने से इसी जेल में है। अगली सुबह एना के पास एक लड़की कोडी बात करने के लिए आती है, लेकिन एना कंफ्यूज थी इसलिए किसी से बात नहीं करती और वहां से जाने लगती है। लेकिन कोडी को गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उसकी कमर पर रखती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। एना उसे फिर भी कोई जवाब नहीं देती, जिस पर कोडी उसे धक्का मार के वहां से चली गई। फिर लंच टाइम पर एना अपना लंच लेकर आती है तो कोडी फिर अपने ग्रुप के साथ उसके पास आकर उसे तंग करने लगी। फिर एना वहां से उठकर जाने लगी तो कोडी को इससे अपनी इंसल्ट महसूस हुई, तो उसने एना को गुस्से में वहां पर रुकने को कहा। कोडी कहती है उसे यहाँ खतरा है, लेकिन अगर वो उनसे दोस्ती करते हैं तो वो बच जाएगी। मगर एना को ये मंजूर नहीं था और वो कहती है वो बस अकेले रहना चाहती है। ये देखकर कोडी उसे पीछे से धक्का देती है, जिससे एना वही गिर गई और सभी उस पर हंसने लगे। इसके बजाय एना कोडी को कुछ कहे बगैर वहां से उठकर चली गई, जिसके बाद कोडी जबरदस्ती उसे उठाकर एक रूम में ले जाती है और रूम में दरवाजा बंद करके 2 लड़कियां उसका हाथ पकड़ती है। फिर कोडी उसे जमीन पर लेटाकर बहुत मारती है ताकि अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। इसी के साथ वो एना को धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो मारी जाएगी। एना को जख्मी देख उसे मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां फीमेल गार्ड उससे पूछती है ये सब किसने किया। एना कहती है अंधेरे की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। डॉक्टर जेन उसका चेकअप करती है और उसे दवाई देकर कहती है यहाँ पर सभी बहुत जालिम है और अगर तुम्हें दोबारा कोई मसला हुआ तो वार्डन फ्रैंक से बात कर लेना। इसके तुरंत बाद एना फ्रैंक के पास चली गई और उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताने लगी, लेकिन वो फ्रैंक को कोडी के बारे में कुछ नहीं बताती। फ्रैंक उसकी फाइल निकालता है, जहां उसे पता चला कि एना को वायलिन बजाना आता है, जिससे फ्रैंक एना की तारीफ करने लगा। फिर वो उठकर एना के पास आकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन एना इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती और वो उठकर वहां से चली गई। जिसके बाद एना रूम में जाकर रोने लगी तो जिनी ने भी उसे बताया कि वो जब यहाँ आई थी तो कोडी ने भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था और आखिर इतने सालों बाद जिन खुश थी कि आखिरकार 1 साल बाद उसकी सज़ा खत्म हो जाएगी। इसी खुशी में जिन एना के पास आकर बैठ गई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे किस करने लगी। इस पर पहले तो एना ने उसे रुकने को कहा, लेकिन फिर वो भी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाई, जिसके बाद पूरी रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई। अगली सुबह एना ग्राउंड में थी, जहाँ उसे एक ब्लैक गर्ल मिलती है, जिससे कोडी उसे बचाने का कह रही थी। वो एना के सिर पर फुटबॉल मारती है, लेकिन एना उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो जिनी के मना करने के बावजूद कोडी के पास जाती है, लेकिन कोडी के बजाय उसकी दोस्त जोई उससे बात करती है। एना और जोई एक दूसरे को बहुत मारती है, लेकिन गार्ड्स आकर उन्हें छुड़वाते हैं। लड़ाई के बाद कोडी एना के पास आती है और अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। जिसके बाद रूम में जाकर कोडी एना को उस ब्लैक गर्ल को मारने को कहती है, जिस पर एना ने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन गार्ड्स आकर दोनों को अलग करते हैं और एना को सजा के तौर पर बिना कपड़ों के कोल्ड रूम में भेजते हैं। फिर 2 दिन बाद एना को वहाँ से निकालकर फ्रैंक के पास लाया गया तो फ्रैंक का कहना था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 2 हफ्ते के बजाय 2 दिन वहाँ पर रखा और अगर अब भी तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा तो तुम्हें पूरे महीने के लिए कोल्ड रूम भेज दूंगा। इतना कहते ही वो एना के करीब आता है और ना चाहते हुए मजबूरी में एना को इस बात के लिए राजी होना पड़ा। इसके अगले ही दिन एना कोडी और उसके पूरे ग्रुप के साथ उनके रूम में थी, जहां उसके कंधे पर टैटू बनाकर सभी उसे अपने ग्रुप में आने की बधाई देते हैं।
फिर कोड़ी सबको बाहर भेजकर ऐना को नशा कराने लगी और ऐना की खूबसूरती की तारीफ करने के बाद दोनों पैशनेटली इंटीमेट हो गई। लेकिन अचानक से दरवाज़ा नॉक होने पर वो फौरन कपड़े पहनती है, मगर फिर भी जोई ने उन्हें इंटीमेट होते देख लिया, जिस पर उसे बुरा लगा क्योंकि वो कोड़ी को मन ही मन पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन ऐना की माँ उससे मिलने आती है, जहाँ ऐना सिर्फ एक दफ़ा उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला और उसके बचपन से ही उसके स्टेप फादर की उस पर नज़र थी। लेकिन उसकी माँ को अब भी यकीन नहीं था, तो वो ऐना को थप्पड़ मारकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन ग्राउंड में बैठी ब्लैक गर्ल फिर से ऐना के पास नाइफ लेकर उसे मारने आती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही ऐना ने उसे पकड़कर ज़मीन पर गिराकर उसे अच्छा सबक सिखाया। मगर एक दफ़ा फिर गार्ड्स आकर उनकी लड़ाई छुड़वाकर ऐना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उसे कहता है उसने कैमरा में देखा था कि ऐना ने पहले उसे मारा, और अगर वो चाहती है कि ये इंसिडेंट रिकॉर्ड से हट जाए तो उसे फ्रैंक के साथ फिर रात बितानी होगी। फिर फ्रैंक ऐना को कोई दवाई देता है जिससे ऐना अपना होश खोने लगी और फ्रैंक के जोर देने पर वो मान गई, जिसके बाद रूम में आने पर उसकी जीनी के साथ लड़ाई हो गई। इस पर ऐना कोड़ी के पास जाकर उसे अकेले छोड़ने को कहती है, जिस पर कोड़ी भी उससे लड़ने लगी। ग्राउंड में ऐना जीनी के पास आती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। इस पर ऐना उठकर दो लड़कियों के पास जाती है जो नशीली दवा ले रही थी। ऐना उन्हें पैसे देकर इंजेक्शन लगाने को कहती है, जिस पर वो तुरंत मान गई। ऐना की इस हरकत पर कोड़ी बहुत गुस्सा थी और उसने तुरंत ऐना को अपने ग्रुप से निकाल दिया, जिसके बाद नहाते वक्त वही ब्लैक गर्ल ऐना के पास आती है और उसे बहुत ज़्यादा मारती है, जिस पर ऐना कुछ कर नहीं पाती। अगले दिन ऐना फिर से उन्हीं लड़कियों के पास जाकर नशीली दवा लेती है, जिससे वो साइको होने लगी, और इसी नशे की हालत में उसने अपनी बाजू पर कटर से डेथ लिख दिया, क्योंकि अब वो मरना चाहती थी। ऐना अब उस ड्रग्स की दवाई के आदीन हो चुकी थी, इसलिए वो रोज़ उनके पास जाकर उसे लेने लगी। लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, तो जिनी उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन ऐना नहीं मानी और एक दफ़ा फिर उसे ब्लैक गर्ल से लड़ने लगी। इस बार लड़ाई इतनी ज़ोरदार थी कि गार्ड्स के रोकने पर भी वो नहीं रुकती, जिस पर इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर छुड़वाते हैं। एक दफ़ा फिर ऐना को कोल्ड रूम भेजा जाता है और कुछ दिन कोल्ड रूम में रखने के बाद फ्रैंक ने उसे वापस उसके रूम में भेज दिया, क्योंकि फ्रैंक के बुलाने पर ऐना उसका ख्याल रखती थी। अगले दिन ग्राउंड में आकर ऐना फिर से ड्रग्स लेने की जिद करती है, जिस पर जीनी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती। ऐना ड्रग्स लेने ही वाली थी कि कोड़ी आकर उसे गुस्से से रोकती है, जिस पर सारे गार्ड्स के आ जाने से ऐना एक गार्ड से चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रखती है ताकि कोई उसके करीब ना आ सके। तब फ्रैंक वहां आकर ऐना को रोकता है कि वो उसकी सजा 1 महीने की बजाय 1 दिन की कर देगा, लेकिन ऐना ने उस वक्त बदतमीजी की, जिसकी वजह से उसे फिर से 1 महीने के लिए कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है। 1 महीना कोल्ड रूम में रहकर ऐना पागल होने लगी थी। वो चीखती रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन ऐना को खाना दिया गया, लेकिन उसने गुस्से में वो प्लेट तोड़ दी और उसी के टुकड़े से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ जेन ने उसका पूरा ख्याल रखा। एक दिन ऐना ने अपनी माँ से मिलने को कहा, जिस पर उसकी मुलाकात करवाई गई, और इस बार उसकी माँ ने कबूल किया कि वो सब कुछ जानती थी। उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला, लेकिन अब वो कोर्ट में ऐना के हक में बात करेंगी। हॉस्पिटल से वापस जेल में आकर ऐना कोडी और ब्लैक गर्ल के तंग करने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। फ्रैंक ऐना को एक पुराने कमरे में बुलाकर उसे वायलिन देकर कहता है कि टैलेंट शो में वो इसे बजाए। इस बात से कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि टैलेंट शो में ऐना उससे हराने वाली है, और ऐसा ना हो इसलिए कोडी मौका देकर अपने ग्रुप के साथ ऐना के पास आकर उसके गाल पर कट लगाकर वहां से भाग गई। ऐना एक बार फिर हॉस्पिटल में थी, जहां फ्रैंक उससे मिलता है और उसे पता था कि यह सब कोडी ने किया है। फ्रैंक के जाने के बाद ऐना फ्रैंक की हकीकत जेन को बताती है, जिस पर जेन उसकी मदद करने को तैयार थी। लेकिन फ्रैंक कैमरा से ये सब देख रहा था और वो जेन को मारने का ऑर्डर देता है। 2 लड़कियां जेन को मारने आती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। फिर जेन फ्रैंक के पास जाकर उसे कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद जेन लोकल रूम में थी, जहाँ कोई उसे मारता है, जिसे देखकर ऐना बहुत रोने लगी। टैलेंट शो की तैयारी में ऐना सबके सामने वायलिन बजाती है और सबके जाने के बाद फ्रैंक ऐना के पास आकर फिर से फ्लर्ट करने लगा। वो कहता है उसने ऐना के लिए कुछ अरेंज किया है, जिससे वो अपनी सजा पूरी होने से पहले ही छूट जाएगी। ऐना ये सुनकर खुश थी, लेकिन इसके बदले में उसे फिर से फ्रैंक के आगे झुकना पड़ा।
रूम में आकर एना जिनी को पैरोल के बारे में बताने लगी, जिस पर जिनी ने उसे फ्रैंक पर यकीन न करने को कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लेटर आता है और वो फ्रैंक की हकीकत सबको बताने के लिए कोडी के पास मदद मांगने जाती है। कोडी पहले तो गुस्सा थी, लेकिन फिर वो मान गई। कोडी एना को रिकॉर्डर देती है जिससे वो फ्रैंक को रिकॉर्ड कर सके। पहले एना को ख्याल आता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके फ्रैंक के पास जाती है और उसे उसके साथ रिकॉर्ड करती है। फिर फाइनली पैरोल मीटिंग होती है जहाँ फ्रैंक और एना के अलावा 3 ऑफिसर्स भी थे। एना को जेल में 1 साल हो चुका था और एना उनसे अपनी सब हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि अब वो समझदार हो चुकी है और यहाँ से जाने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फ्रैंक एना के खिलाफ बोलकर उसे और कुछ अरसा जेल में रुकाने को कहता है। वो ऑफिसर्स फैसला देने ही वाले थे कि एना उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसे देखकर फ्रैंक बहुत ज़्यादा चिंतित था। वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स फ्रैंक को अरेस्ट करवाकर उनकी तरफ से एना से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही वो एना को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने फ्रैंक के खिलाफ वीडियो बनाई, जो फिर वायरल हो गई और उसी दिन एना जेल से रिहा हो गई। रास्ते में उसे कोडी मिलती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती है। अब आखिरकार 1 साल बाद एना को इंसाफ मिल चुका था और एना की माँ खड़ी थी जो उसे खुशी से गले लगाती है। आखिर में एना एक शो में बहुत शौक से वायलिन बजा रही थी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश थी। और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म होती है। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।